जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज है 10 सितंबर। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई। इसका निर्माण किसने किया? टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा टाटा कंपनी। पहला स्मॉग टावर कौन था? वो था कनांत प्लेस। बात करें भारत मार्केट कैप के अनुसार चौथी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? वह है इन्फोसिस। और पहली कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस, दूसरी कंपनी टाटा कंपनी और तीसरी की बात की जाए तो वह है HDFC। बात करें दुनिया का पांचवा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? वो है जियो। और पिछली शताब्दी के सबसे बड़े दानवीर वो जमशेदजी टाटा थे। चलिए अगला प्रश्न है, 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक किन दो देशों की नौसेनाएं द्विपक्षीय अभ्यास औशिंदे कर रहा है? भारत और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन है? वो है स्टीव स्मिथ। बात करें दशक का T20 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो है राशिद खान। और बात करें एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं विराट कोहली। और दशक में खेल भावना दिखाने का पुरस्कार किसे मिला? वो मिला महेंद्र सिंह धोनी को। पहला मूलक मेडल किसे मिला? तो मिला अजिंक्य रहाणे को। बात करें सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास तो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। और स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास वह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। बात करें संप्रीति युद्ध अभ्यास तो यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में। खंजर युद्ध अभ्यास तो यह होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और जायद तलवार तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। और डेजर्ट फ्लैग भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। बात करें एक्स डेजर्ट नाइट तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि अभी राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। जोधपुर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। एक बार में सर्वाधिक सैटेलाइट प्रक्षेपण का रिकॉर्ड किसके पास है? वह स्पेस एक्स के पास। बात करें भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट वो हैं संतोष जॉर्ज। कहाँ के रहने वाले? केरल के रहने वाले। बात करें सिंधु नेल उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो किया गया PSLV-CS रॉकेट के द्वारा। और PSLV-CS-1 के द्वारा। और बात करें चंद्रयान फर्स्ट तो यह PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और चंद्रयान 2 तो यह GSLV-MK2 M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और मंगलयान की बात की जाए तो यह PSLV-C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एवं जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे वायुशोधक का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। बात करें इस वायुशोधक की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 24 मीटर। बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फाइकोलॉजी। बात करें ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 5वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना? वह बना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन।
बात करें पहली एयर टैक्सी सेवा तो बना हिसार, चंडीगढ़ में शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस, अमेरिका, मलेशिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। यह 4 वर्ष में एक बार होता है। बात करें 3 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में यह होता है और दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी पर्यावरण निर्णायक सम्मेलन IUCN है। और COP21 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ। इसे ही पेरिस समझौता भी कहते हैं। इसी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण भी किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है गुरुग्राम में। बात करें इसके महानिदेशक तो हैं अजय कुमार माथुर। और COP26 का आयोजन तो यह ग्लासगो, रूस में होगा। और COP25 का आयोजन तो यह मैड्रिड, स्पेन में हुआ। बात करें COP13 का आयोजन तो यह गांधीनगर, गुजरात में हुआ। इसका शुभंकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। चलिए अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ समझौते होगा सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा असम। भारत और कार्बी के बीच हुए समझौते की बातें कौन कौन है? वो है 1 महीने में हिंसा समाप्त कर दिया जाए और ये लोग हथियारों के साथ अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे और समाज के अंदर मुख्य धारा में लौट आएंगे। बात करें असम के संस्थापक तो हैं गोपीनाथ बारडोलाई। और बंगरुबा मेला तो यह भी असम में ही लगता है, वो भी कामाख्या माता मंदिर में। बात करें बिहू फेस्टिवल तो यह असम का फेस्टिवल है और शास्त्रीय नृत्य यह असम का नृत्य है। बात करें असम में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो कुल 7 राष्ट्रीय पार्क हैं। कौन कौन? मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और नामेरी राष्ट्रीय पार्क। और बात करें डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय पार्क और रायमोना राष्ट्रीय पार्क और देहिंग पटकई राष्ट्रीय पार्क और ओरांग राष्ट्रीय पार्क। चलिए अगला प्रश्न है भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? सम्राट, सूर्य, ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव। यह विशाखापट्टनम से लॉन्च होगा। बात करें भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत तो है INS विक्रांत और INS विराट। इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं और इसे UK से लिया गया था। बात करें भारत का सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया लद्दाख में। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? वह है अस्त्र। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो वह है नाग। बात करें सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल तो वह है अग्नि। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो वह है ब्रह्मोस। चलिए अगला प्रश्न है रोश हसवाह नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी, यहूदी, जैन, हिंदू। तो इसका सही आंसर होगा यहूदी। विश्व का एकमात्र यहूदी धर्म वाला देश कौन है? वह है इजराइल। बात करें यहूदी के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिनेगॉग। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नेसेट। और इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच क्या समझौता हुआ था? वह हुआ था अब्राहम समझौता। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हैं इसाक हर्जोग। बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री तो हैं नप्ताली बेनेट। और बराक 8 का निर्माण भारत और इजराइल के द्वारा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है
अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? नरेंद्र मोदी, इसाक हर्जोग, एंजेला मार्केल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यानी पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं नरेंद्र मोदी। दूसरे की बात की जाए तो दूसरे में कौन है? वो हैं पोर्सेल। ये अब मैक्सिको के हैं। और तीसरे की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर कौन है? वो हैं द्रोणी हैं तीसरे नंबर के, इटली। और बात करें चौथे नंबर के तो चौथे नंबर के कौन हैं? वो हैं एंजेला मार्केल। और पाँचवें नंबर कौन है? वो हैं जो बाइडेन। पाँचवें नंबर कौन है? वो हैं जो बाइडेन। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इनकी स्वदेशी वैक्सीन है यह, और WHO ने मंजूरी अभी नहीं दी है। बात करें क्यूबा की राजधानी तो है हवाना, और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और इनकी वैक्सीन का नाम क्या है? वो है नाम है अब्दुल्ला और सोहराना। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यही था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।